अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस और प्रोमिसेस के बारे में। रिएक्ट के अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि एसिंक्रोनियस होंगे और प्रोमिसेस रिटर्न कर रहे होंगे, तो उनको हैंडल कैसे किया जाए सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनियस कॉल्स के बारे में। अब हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लाइन आफ्टर लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये सिंक्रोनियस कॉल्स होती हैं। जैसे कि एक फंक्शन है, इसमें 3 लाइन्स हैं, तो ये लाइन आफ्टर लाइन एग्जीक्यूट होंगी, तो ये हमारे पास सिंक्रोनियस फंक्शन है एक। अब अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करूं ऑन क्लिक के इवेंट पे, तो हमारे पास 1 2 3 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं। लेकिन हमारे पास जो एसिंक्रोनियस फंक्शन होता है, वो बेसिकली वो स्टेटमेंट वेट नहीं करती कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तो तब अगली स्टेटमेंट कॉल करें, रदर देन कि वो अगली स्टेटमेंट को सिमल्टेनियसली उसके साथ ही कॉल करती है। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लिखूँ बिल्ट इन सेट टाइम आउट का, अब ये फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके ऊपर एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो रन होगा। जो भी हमारे पास एसिंक्रोनियस फंक्शन होंगे उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि उनके कंप्लीशन के ऊपर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। एक ये तरीका होता है कि जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, तो हमारे पास है उसका कॉल बैक फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। पहले मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। अब जैसे कि फंक्शन हमने कॉल की है पहले, लेकिन इसकी जो है स्टेटमेंट वो एंड पे जाके एग्जीक्यूट हुई है। उसकी वजह ये है कि इसने 100 सेकंड तक वेट नहीं किया कि ये 100 सेकंड तक वेट करे, इसकी स्टेटमेंट ये वाली कंसोल जो है प्रिंट हो एंड देन अगली स्टेटमेंट जो है, रदर देन इसने सारी स्टेटमेंट्स को सिमल्टेनियसली कॉल की है। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एसिंक्रोनियस थी, तो इसने अगली स्टेटमेंट को उसके साथ ही कॉल कर लिया, लेकिन ये सारी की सारी बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं ये तो सिंक्रोनियस हैं, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो इसलिए हमारे पास 1 2 3 सीक्वेंस में ही है, और हमारे पास जो एसिंक्रोनियस कॉल थी वो हमारे पास लाइक एट द एंड अपने टाइम के बाद आई है। अब हमारे पास इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, जैसे ही हमारे पास उसकी फंक्शन वो कॉल होता है तो उसकी कंप्लीशन के ऊपर अब हम लोग एसिंक्रोनियस फंक्शन यूज़ ही वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें टाइम का एस्टिमेट नहीं होता कि कितने टाइम के बाद बेसिकली ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा। फंक्शन लाइक अपनी प्री प्रोसेसिंग, जैसे कोई फंक्शन आपके पास फैच का एक फंक्शन है, इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन लिख के दिखाता हूँ फैच का। अब ये फैच का एक फंक्शन है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमें पता नहीं है कि ये बेसिकली यूज़ होता है एपीआई को फैच करने के लिए, तो हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम लगाएगा और इसकी कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक एसिंक्रोनियस फंक्शन है, बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये एसिंक्रोनियस फंक्शन ही है। अब पिछला फंक्शन जो आपने देखा था उसके अंदर भी यही था कि वो 100 सेकंड के अंदर यहाँ पर जितना टाइम आप उसको दे सकते हैं, कितने टाइम के बाद ये एग्जीक्यूट होता है, उतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होता है। अब हमारे पास इसको हैंडल करने के लिए एक और तरीका होता है, वो है अवेट का। लेकिन अवेट हम लोग सिर्फ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो फंक्शन प्रोमिस रिटर्न कर रहा हो। अब प्रोमिस बेसिकली क्या होता है, प्रोमिस की 3 स्टेट्स होती हैं। जब वो कॉल होता है तो वो लोडिंग स्टेट पे होता है। अब जैसे ही वो कॉल होता है, या तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है या एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर कुछ रिटर्न करेगा या फिर वो हमारे पास एरर थ्रो करेगा। तो ये प्रोमिस की बेसिकली जो है प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास जो फंक्शन था पिछला फैच का, अब इसमें हमारे पास क्या है कि एपीआई कॉल हो रही है, तो हमारे पास एपीआई कॉल एक्सेप्ट हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है। या तो वो डाटा रिटर्न करेगी, या फिर कोई नेटवर्क एरर आता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है एपीआई के साथ, तो वो हमें एरर थ्रो करेगी। कि मैंने आपको एक और तरीका बताया था। पहली बात तो ये कि हम लोग इसका कॉल बैक फंक्शन देख लेते हैं कि अगर ये एक्सेप्ट होगा तो इसके अगेंस्ट हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, वो होगा देन का, एंड इसमें रिस्पांस आएगा। जब भी एपीआई कोई भी कॉल करते हैं तो वो एक रिस्पांस पहले रिटर्न करती है। अब उस रिस्पांस के अगेंस्ट हम लोग जेसन फिर उसकी निकाल लेते हैं, एंड देन दोबारा फिर से उसका जो है प्रोमिस रिटर्न होता है जेसन फॉर्मेट का, एंड देन हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाता है। उस डाटा के साथ हम लोग कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम लोग ये कॉल बैक फंक्शन ही क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग कॉल बैक फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक कैच का फंक्शन भी आएगा इन केस आप हमारे पास वो फेलियर आता है तो इस केस में हमारे पास एरर जो है वो कैच करेगा। एरर कैच करने के बाद उसको हम लोग कंसोल डॉट एरर जो है वो कर सकते हैं, एरर एंड देन इसके अंदर एरर। अब एपीआई रिक्वेस्ट कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, लाइक मेरे पास एक लोकल होस्ट के ऊपर एक रिक्वेस्ट चल रही होगी 92B। ओके गुड। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया कंसोल के ऊपर। अब जैसे ही मैं ये वाली स्टेटमेंट जो है वो कॉल करता हूँ तो मेरे पास जो है डाटा मेरे पास ये बेसिकली मेरे पास लोकल सर्वर के ऊपर ये एपीआई रन हो रही है। एपीआई के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा एपीआई क्या होती है, कैसे फैच कर सकते हैं। और ये बेसिकली बेस्ट अप्रोच नहीं है ऐसे फैच करने की। इसको हम लोग फैच कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से क्या है उनको सारा बताऊंगा। अब हमारे पास ये एक तरीका हो गया। अब इसमें बेसिकली हम लोग कॉल बैक फंक्शन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ही ये कंप्लीट हो इसकी एग्जीक्यूशन, तो हमारे पास क्या है कि कॉल बैक फंक्शन कॉल हो और हमें पता लग जाए कि यहाँ पे इस स्टेट पे आके हमारे पास डाटा जो है हमारे पास सक्सेस के केस में आ जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास ये अगर इस फंक्शन को मैं नीचे लिख दूँ ऐसे
स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आके मेरे पास एक सक्सेस का केस आएगा, तो इसके ऊपर मैं डाटा के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे इससे आगे कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी चाहता था कि मेरे पास एसिंक्रोनस कॉल्स आएँ, कि ये फंक्शन जैसे ही कॉल हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला कोड जो है वो उसके साथ एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये कोड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब ऐसे है, अगर मतलब कि दो डिफरेंट APIs को कॉल करना है तो आप उनको एसिंक्रोनस लाइक उसका लगा सकते हैं, और उसका कॉल बैक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और उसके साथ आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि ये जब तक ये डाटा रिटर्न नहीं करता, यहाँ पे ये डाटा रिटर्न नहीं करता, तो मैंने कोई भी यहाँ पे जो कोड है आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ही ना हो, तो आप उसकी जगह पे अवेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 पहले कॉल हो गया, उसके बाद ये फिर कॉल हुआ है, क्योंकि API ने फैच करते हुए थोड़ा टाइम लगाया। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें दूसरा तरीका क्या यूज़ करते हैं कि हम लोग अवेट यूज़ करते हैं। अब अवेट यूज़ करने का रूल ये है, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने जो भी प्रॉमिस रिटर्न करा होगा फंक्शन, उसके साथ आप अवेट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा होगा अवेट, जिसके अंदर आप अवेट यूज़ करेंगे, उस फंक्शन का एसिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। अब ये API आपको पता है कि पहले ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही थी, मैंने जैसे आपको दिखाया कि API कोई भी है वो रिस्पॉन्स रिटर्न करती है। और उसके बाद दूसरा फिर ये क्या है कि अब ये बेसिकली फिर से एक हमारे पास जो है वो डाटा रिटर्न करेगा ये रिस्पॉन्स। अब इसके ऊपर भी हमें वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली जब ये जेसन में कन्वर्ट कर रहा है तो ये इटसेल्फ एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोग console.log डाटा कर लेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये पहले अब डाटा पहले प्रिंट होगा और फिर जाके स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं कंसोल क्लियर करके दोबारा उसको कॉल करूँगा। आप देख सकते हैं कि पहले डाटा प्रिंट हुआ है, उसके बाद वो स्टेटमेंट्स कॉल हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको हैंडल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि पहले वो पूरे का पूरा रिटर्न हो जाए एंड देन आप यूज़ करना चाहें तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब प्रॉमिस का मैं आपको एक जो है ओवरव्यू दे देता हूँ, एक बना के दिखा देता हूँ। अब कोई भी एक फंक्शन है, जैसे कि मैं पिछला देख रहा था सेट टाइम आउट का, अब ये 100 सेकंड के ऊपर। अब ये मेरे पास फंक्शन जो है ये बेसिकली मेरे पास कॉल प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा। अब ये फंक्शन जैसे है, मैं इसको अगर किसी भी टी के अंदर स्टोर करके console.log करूँ टी के बारे में, तो आप ये देखेंगे कि वो बस टाइम रिटर्न करेगा कितनी बार ये प्रिंट हुआ है। मेरे पास टाइम आउट, अभी मेरे पास फंक्शन आ गया। अब जैसे ही मैं इसको जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ कंसोल क्लियर करके, तो मेरे पास टाइम आउट आ गया और साथ में 3 प्रिंट हुआ है, इसलिए कि ये टी की वजह से, टी जो मैंने प्रिंट की है तो इस वजह से हमारे पास ये टी जो है उसकी वैल्यू 1 प्रिंट हुई है, 3 ऐसा हम वैल्यू रिटर्न करता है। बट ये प्रॉमिस जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। अब ये चाहते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन भी हमारे पास एक प्रॉमिस बन जाए कि पहले इसकी एग्जीक्यूशन हो, लाइक पहले ये एग्जीक्यूट हो पूरा और फिर जाके हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग इसको एक प्रॉमिस में बाइंड कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा। अब अगर मैंने इसको प्रॉमिस में बाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस क्रिएट कर लूँगा, लाइक न्यू प्रॉमिस। एंड अब प्रॉमिस का मैंने आपको बताया कि यहाँ तो वो कुछ एक्सेप्ट करेगा, उसका सक्सेस केस होगा, यहाँ पर उसका रिजेक्शन वाला केस होगा। तो एक वेरिएबल रख लेते हैं उसके लिए, सक्सेस के लिए, एंड देन एक रिजेक्ट के लिए। अब इसके कॉल बैक के अंदर ही हम लोग सब कुछ जो है वो सारा काम करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे हमें console.log भी कर सकते हैं और साथ में हमें यहाँ पे सक्सेस का सिनेरियो जो है वो रिटर्न भी करना पड़ेगा। सक्सेस के ऊपर के ये सक्सेस जो है वो डन, जैसे कि वो डन यहाँ पे आ गया था कि ऑटो कंप्लीट में, अब डन में यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कि सक्सेस के इसमें रिटर्न हो गया। अब बेसिकली इसके ऊपर हमें अवेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रॉमिस हम लोग ऐसे कैच कर रहे होंगे उसके ऊपर हम लोग अवेट लगाएंगे कि उस प्रॉमिस के रिटर्न होने तक उसका वेट करेंगे। अब ये हमें बेसिकली हमारे पास रिटर्न में क्या करेगा कि अब इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास क्या होगा कि पहले हमारे पास वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, उसकी प्रॉमिस जो है वो जब तक उसका वेट करेंगे उसके बाद फिर जाके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो प्रॉमिस में क्या है कि आपके पास एक सक्सेस सिनेरियो है एंड देन रिजेक्शन का सिनेरियो है। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपली रिजेक्ट करते हैं तो आपको एक ट्राई कैच के अंदर इसको सारा लिखना पड़ेगा। आप इसको ट्राई के अंदर लिखें, इस सब को फिर ट्राई में लिखें, यहाँ पे ट्राई में आ गया एंड ये भी जो है ऊपर ट्राई में चला गया। एंड देन आपके पास एक कैच होगा। कैच में क्या है कि आपको वो सारा कुछ जो है एरर केस आपको कैच वाले में ही मिलेगा। कैच में आप यहाँ पे एरर जो है वो, अगर एरर आ रहा है तो console.log एरर, console.error एंड देन एरर। तो अभी हमारे पास प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट ही हो रहा है, बेसिकली हमने रिजेक्ट का केस डाला है और उसमें एरर डाला है, तो हमारे पास प्रिंट होके जो है वो एरर आ जाएगा और टी वाज डिक्लेयर बिफोर
ओके ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आया कि टी जो है वो यहाँ पे कंसोल पे पहले आ गया, तभी हम लोग इसको देख लेते हैं दोबारा कि हमारे पास ये डन का जो है वो बेसिकली एरर थ्रो किया उसने, वो कैच कर लिया। तो आपके पास ये सक्सेस का केस होता है और एक रिजेक्शन का केस होता है। आप यहाँ पे कोई भी लॉजिक अपनी जो भी है उसके हिसाब से आप सक्सेस के केस में भी डाल सकते हैं, उसको रिजेक्ट के केस में भी डाल सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। जो बेसिकली मेन यूज़ होता है प्रोमिसेस का वो होता है फैच के अंदर, एक्जी के अंदर। मैं आपको जो है APIs का बताऊंगा इसके बाद वीडियोस में। आगे जाके हम लोगों ने फैच काफ़ी जगह यूज़ करना था, तो हमारे पास हमें इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी थी कि बेसिकली वो काम कैसे कर रहा है, प्रोमिसेस क्या हैं, वो कैसे रिटर्न हो रहे हैं, हम लोग उसको कैसे। मैंने आपको प्रोमिस एक बना के भी दिखा दिया, आपको होपफुली अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा इसको कि किस तरीके से ये प्रोमिस काम करता है। और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस कॉल्स कैसे हैं। मैं समराइज़ एक बार फिर कर देता हूँ कि सिंक्रोनस कॉल जो है हमारे पास वो दो स्टेटमेंट्स को, जो सिंक्रोनस स्टेटमेंट है और नॉन सिंक्रोनस स्टेटमेंट्स हैं, उनको सिमिल्टेनियसली कॉल करती है। जैसे कि ये एक सिंक्रोनस स्टेटमेंट है तो इसको साथ में ही कॉल करेगी। अब ये हमने बेसिकली एसिंक्रोनस हमारे पास एक फंक्शन था, हमने उसको प्रॉमिस के ज़रिए हमने उसका वेट किया, उसको सिंक्रोनस बना दिया। एक किस्म का हमने सिंक्रोनस बना दी, जब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तब तक हम लोग कोई आगे काम नहीं कर रहे। तो ये हमने एसिंक्रोनस को भी देख लिया कि उसका एक कॉल बैक होता है, वहाँ पे हम लोग आगे जाके कोई काम कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कोड की एग्जीक्यूशन ना हो और जब तक हमारे पास वो एसिंक्रोनस कॉल ख़त्म नहीं होती तो हम लोग अवेट यूज़ कर सकते हैं। और अवेट किन के केस में यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करो और फिर हमने अगर अवेट यूज़ करना है तो हमने एसिंक लगाना है फंक्शन के साथ। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ में।